बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 10 अप्रैल 2019 अपने 2 साल के लंबे रिसर्च और 8 टेलीस्कोप्स की मदद से बनाई जाने इमेज की मदद से साइंसदानों ने पहली बार ब्लैक होल की इमेज दुनिया के सामने रखी, जो कि पलक झपकते ही पूरी दुनिया में वायरल हो गई। ये स्पेस टेक्नोलॉजी में रिसर्च की पिछले 10 सालों में सबसे बड़ी रिसर्च है, जिसने आने वाले वक्तों में हमारे लिए कई रास्ते खोल दिए। इससे कबल ब्लैक होल की इंसानों के पास बिल्कुल भी कोई तस्वीर नहीं थी और इसका मुकम्मल वजूद एक थ्योरी पर मुनहसर करता था। और उससे कबल हमने बुक्स या फिर मूवीज़ में जितने भी ब्लैक होल्स की तस्वीरें देखी, वो सभी के सब कंप्यूटर सिमुलेशन के थ्रू बनाई गई थी। लेकिन स्पेस में मौजूद इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट की तस्वीर लेना कोई आसान काम नहीं था। इस काम को करने के लिए साइंटिस्ट को एक बहुत ही बड़े टेलीस्कोप की ज़रूरत थी। ये बिल्कुल ऐसा ही था कि जैसे हम चांद पर पड़े हुए एक माल्टे की तस्वीर करने की कोशिश करें। लेकिन साइंटिस्ट की जिद के आगे ये मुश्किल भी न टिक सकी और इसकी इस मकसद को हासिल करने के लिए उन्होंने 8 टेलीस्कोप्स का एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो कि एक ही जगह पर फोकस कर रहे थे, जिसकी मदद से इसका रिजल्ट उस टेलीस्कोप के साइज के मुताबिक होगा जिसका साइज ज़मीन के डायमीटर के बराबर होगा। जिसके बाद इंफॉर्मेटिव टेक्निक के ज़रिए उन्होंने ब्लैक होल की तस्वीर ली। इस टेक्नोलॉजी में अलग अलग जगह से आने वाली रेडियो वेव्स को इकट्ठा करके जमा किया जाता है, जिसकी मदद से एक तस्वीर बनती है। इस ली जाने वाली तस्वीर में भी हम ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को ही देख पा रहे हैं, क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि ये लाइट को भी अपने अंदर ट्रैप कर लेता है और लाइट इसके इर्द गिर्द घूमने लग जाती है। ली जाने वाली ब्लैक होल की परछाई की तस्वीर इस बात का सबूत है कि ब्लैक होल कोई थ्योरेटिकल चीज़ नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल चीज़ है और हकीकत में एग्जिस्ट करती है। ब्लैक होल जो कि पूरा ब्लैक है और लाइट इसके अंदर से ट्रैवल नहीं कर पाती, इसलिए इसकी तस्वीर लेना नामुमकिन है, जिस वजह से साइंटिस्ट इसकी शैडो की तस्वीर लेकर ही उसका जायज़ा लेते हैं। साइंटिस्ट की तरफ से ली जाने वाली ये तस्वीर विर्गो कॉन्स्टेलेशन की एक मैसियर 87 गैलेक्सी में ली जाने वाली एक ब्लैक होल की तस्वीर है, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की तस्वीर है। ये गैलेक्सी हमारी ज़मीन से 5.5 करोड़ लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है और साइज में भी हमारी गैलेक्सी से बहुत बड़ी है। साल 1994 में जब हबल टेलीस्कोप ने इस गैलेक्सी की तस्वीर ली, तो उसके साथ साथ इसने यहाँ पर से निकलने वाले एक जेट स्ट्रीम को भी देखा, जो कि इस गैलेक्सी के सेंटर से निकल रही थी। इस रिसर्च से एक बात साबित हो गई कि वहाँ पर मौजूद ब्लैक होल साइज में बहुत बड़ा है, जो कि इतनी बड़ी जेट स्ट्रीम फेंक रहा है, जिसका फैलाव भी 5000 लाइट ईयर तक दूर है। इसी को देखकर साइंटिस्ट की ब्लैक होल को ढूंढने की उम्मीद और ज़्यादा बढ़ गई। सबसे पहले साइंटिस्ट ने ब्लैक होल की तस्वीर बनाने के लिए अपनी गैलेक्सी की तरफ देखा और यहाँ पे सूरज से 40,000 गुना भारी सैजिटेरियस एक ब्लैक होल मौजूद है। ये ब्लैक होल बड़ा होने के साथ साथ हमारे सबसे ज़्यादा करीब भी था। ये ब्लैक होल हमसे सिर्फ 26,000 लाइट ईयर की फासले पर मौजूद था और इसे हम एक छोटे से आम से टेलीस्कोप से भी देख सकते थे, लेकिन हम ऐसा कभी भी नहीं कर पाए, क्योंकि हम जब भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो हमारे उस और इस ब्लैक होल के दरमियान कई सितारे और हवा के और गैसेस के बादल आ जाते हैं, जो कि इस ब्लैक होल के गिर्द चक्कर लगाते हैं और ये कोई आम मामूली स्पीड पर चक्कर नहीं लगाते, बल्कि लाइट की स्पीड से 3% स्पीड पर चक्कर लगाते हैं। इसी वजह से साइंटिस्ट इस ब्लैक होल की तस्वीर लेने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। वहीं दूसरी तरफ मैसियर 87 में मौजूद ब्लैक होल सैजिटेरियस ए से साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा होने की वजह से सीधा देखा भी जा सकता था और इसी वजह से साइंटिस्ट ने इस ब्लैक होल की तस्वीर लेने का फैसला किया। विजिबल और दूसरी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मदद से हम सिर्फ उसके जेट स्ट्रीम को ही देख पाते थे, जिससे साइंटिस्ट को ये तो अंदाजा था कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा टेलीस्कोप जिससे साइंटिस्ट को ये तो अंदाज़ा था कि यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ा ब्लैक होल मौजूद है, लेकिन ज़रूरत थी एक बहुत ही बड़े टेलीस्कोप की, जिसकी कमी पूरी की इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने।
तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।